ऐसा नहीं कि तुम बैठ रहे हो 18 घंटे 16 घंटे और तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ 8 9 घंटे हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना कि मेरे से क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से 12 14 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 12 14 घंटे का मेरा मोटिवेशन क्या था। मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं जब भी अपना प्लानर बनाता था और आज से लेके एग्जाम की प्लानिंग करता था, तो मेरे को हमेशा यही दिखता था कि मैं समय के बहुत पीछे चल रहा हूं, कि मेरे पास बहुत सारा कोर्स है खत्म करने को, और अगर मैं दिन में 1 1.5 घंटा भी वेस्ट कर रहा हूं ना, तो वो 1 1.5 घंटे में सीधा मेरा कुछ ना कुछ सिलेबस छूट रहा है। सो आई वॉज लैगिंग बिहाइंड ऑन माई सिलेबस, दैट गेव मी द मोटिवेशन कि भैया तेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं। तू जो पढ़ाई कर रहा है ना, ये कोई तू रैंक लाने के लिए कोई मजे के लिए नहीं पढ़ाई कर रहा है, यू आर स्टडीइंग टू पास। सो जस्ट बिकॉज यू हैव टू कीप स्टडीइंग, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू स्टडी फॉर हाउ मेनी आवर्स, 12 to 14 hours, एंड हेंस दैट मोटिवेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्या आगे मेरी बात सुनो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। अब सर, आपका हमेशा अगर आपको 12 से 14 घंटे की एफिशिएंसी अचीव करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू हैव अ रिटन प्लान इन प्लेस। रिटन प्लान इन प्लेस का क्या मतलब होता है? आज बच्चे जाते हैं सोने, कल कोई भी रैंडम दिन का प्लान बनाते हैं कि 6 से 9 ये कर लूंगा, 11 से 1 वो कर लूंगा। ऐसा नहीं सर, 1 1 घंटे का प्लान बनाओ, कि 1 1 घंटे का प्लान बनाओ और इतना मेटिकुलसली बनाओ कि मैं ये सेक्शन से ये सेक्शन करूंगा, ये चैप्टर का ये चैप्टर करूंगा। सर ये प्लान जब आप करोगे ना, तो ये प्लान करने से आपको एक चीज मैं समझा देता हूं, जब आप ये प्लान करो, दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसको 8 8 घंटे के 3 स्लॉट में डिवाइड करो। लास्ट के 8 घंटे में सोचो जो सोने वाला टाइम है जब भी आपका, उसमें आप पढ़ नहीं पाओगे। शुरू का 8 घंटा और दूसरा 8 घंटा, ये टोटल 16 घंटे। अगर आपको इसमें 14 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालनी है अगर, तो सर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा दिन के पहले के जो 8 घंटे होते हैं ना, वो सबसे प्रोडक्टिव होता है, तो उसमें आपको 7 घंटा टच करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बचा हुआ 8 घंटा है ना, उस बचे हुए 8 घंटे में अगर आप 5 घंटे टच कर लोगे, तो ये 12 घंटे तो आपके वैसे ही हो गए। और उसके बाद ये यहां पे मुश्किल से मान लो चलो 1 घंटा और आ गया, और सोने के पहले 1 घंटा और आ गया, तो ये 2 घंटे का और जुगाड़ हो जाएगा। पर सर आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते, सुबह जब आप उठ रहे हो ना 7 बजे, और अगर 7 बजे से लेके आप 8 घंटे गिनो, कितने हो गए? 8 9 10 11 12 1 2 3, दोपहर के 3 बजे के पहले आपकी 7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी होनी चाहिए, तभी आप सेकेंड हाफ में संभाल पाओगे। पर सर ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप अपने जितने भी ब्रेक्स ले रहे हो ना, उसको उसमें आप अपना काम करें। जैसे कि सुबह उठते लोग 1 1 घंटा तक नहाते धोते, फिर उसके बाद पढ़ने बैठते। नहीं भाई, उठ 5 मिनट में मुंह धो के पढ़ने बैठ जा। बोलते लोग कैसे होता है भाई, पढ़ने की इच्छा होना सब होती है। सुबह नींद नहीं खुलती, चाय पी ले, मुंह पे चाय मार ले, छींटे मार ले चाय के, जैसे भी नींद खुले, पर भाई 7 बजे से बैठ जाओ, और उसके बाद 8 बजे तक पढ़े, 1 घंटा 5 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें ब्रश करके आगे। इस तरीके से यूटिलाइज करोगे ना, तो शुरू के 8 घंटे में 7 घंटे की पढ़ाई होगी, 7 घंटे की कोशिश करोगे 6.5 6 घंटे की तो होगी, तो बाकी का 6 घंटा अगले 16 घंटे में संभाल लेना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और सर जो भी आप दिन में कर रहे हो ना, उसमें दिन में टोटल नंबर ऑफ आवर्स का पूरा काउंट रखो, और डे एंड पे ये इवेलुएट करो मेरा टाइम कहां वेस्ट हो रहा है, या मैं कहां इनएफिशिएंट जा रहा हूं। जहां आप इनएफिशिएंट जा रहे हो ना, उसको अगले दिन के लिए आप सुधार दो। ये सर करते रहना, इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। ये कोई प्रेपरेशन लीव के शुरुआत का नहीं, ये रोज का प्रोसेस है, तभी जाके आप कुछ भाई अचीव कर पाओगे। अब दोस्तों जितने भी टाइम वेस्टेज है वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिव्यू कर करके, एंड धीरे ग्रेजुअली आफ्टर 7 10 डेज का हार्ड वर्क यू विल सी दैट यू आर टचिंग 12 14 आवर्स। लेट मी मेक अ वेरी बिग डिस्क्लेमर हियर। सर दिन ऐसे आएंगे महीने में 2 या 3 दिन जब आप 12 से 14 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाओ। सीए इज ऑल अबाउट हैविंग दैट मेच्योरिटी, कि मेरे से आज हो गया कोई बात नहीं भाई, मैं इंसान है, मैं भगवान नहीं है, मैं कल कोशिश करेगा, कल भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, परसों कोशिश करेगा। मैं अपनी आज की हार को कल की हार बनने नहीं दूंगा। मेरी आज की हार सिर्फ आज की हार है, खत्म, क्लोजिंग बैलेंस, नो कैरी फॉरवर्ड, अगले दिन नया बैटल फिर से लड़ूंगा। ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात सुनना, सर प्रैक्टिकल और थियोरी का परफेक्ट बैलेंस रखो। अगर आप सोचोगे दिन में 14 घंटे थियोरी पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा। दिन में प्रैक्टिकल पढ़ूंगा 14 घंटे, शायद हो जाएगा, पर वो अच्छी बात नहीं है। तो एक फेयर बैलेंस रखो, सुबह जब आप उठते हो फ्रेश माइंड से तब थियरी पढ़ लो, या प्रैक्टिकल जो भी आपको जमे। पर यह ध्यान रखना, जब आपका नींद का समय है, जब दोपहर को 2 घंटे नींद आती है, शाम को अगर लेट इवनिंग नींद आती है, तो जो भी आपका नींद का पैचेस है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, उस पैचेस में अच्छी चीज डालो। जैसे कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन डालो, सॉल्व करते करते कैसे सोगे, उसमें तुम रिवीजन वीडियोस डालो। जब आप यूट्यूब के रिवीजन वीडियोस देखोगे, रिवीजन ऑडियो सुनोगे, अगर आपके कोई भूले भटके क्लासेस पेंडिंग है, वो उस समय पे डालो, ताकि आपकी स्लीप टाइम्स को भी आप इफेक्टिव आवर्स में कन्वर्ट कर सको। सर ये आप कर लोगे ना, 1 1.5 घंटा तो वैसे ही बचा लोगे। और लास्ट में एक बात याद रखना सर, आप जो भी आपका सोने का टाइम है, उसके पहले आप 1 घंटे वेस्ट करते हो, उसके बाद आप 1 घंटे वेस्ट करते हो, ये दोनों समय को समेट लो। अगर आपके पास सब्जेक्ट्स के रिवीजन ऑडियोज है, उनको सुन के सोने जाओ। सर अब वो टाइम हो गया खत्म, जब मैं नेटफ्लिक्स देख के, कोई यूट्यूब में सीरीज देख के सोने जाता हूँ 2 2 घंटे लगा। हुआ कि अब अपने लिए मत कर शुभम, किसी और के लिए कर। 2 लोग हैं जो बैठे हैं,
कि भाई तू सीए बनेगा तो उनको खुशी होगी, तो उनके खुशी के लिए करो, अपने लिए मत करो, क्योंकि अपने लिए करोगे ना तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। किसी और के लिए करोगे ना, मम्मी पापा के लिए करोगे ना, तो कोई कमी नहीं रहेगी। तो गाइस, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत है उसको ठीक करने में, यूं ठीक हो जाता है, बस आपका विल पावर की कमी है। विल पावर की क्यों कमी है? क्योंकि आप सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हो। सही सोचोगे ना तो फोन फेंकना 10 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं होता, बंद करके कबर्ड में डाल दोगे, खोलोगे नहीं उसको 3-4 महीने, इतना आसान होता है। तो सर प्लीज मत डिस्ट्रैक्ट हो, दिस इज द बेस्ट टाइम for you to get whatever you want in your life. You waste the coming 2 months and you screw with your life. होते हैं बहुत लोग जो कहते हैं भाई रैंक नहीं आई तो क्या हुआ, अच्छे हैं हम भी, नॉलेजेबल है, पास हो जाएंगे हम, पास होने के बाद जॉब मिल जाएगी। क्यों अपने आप को ये सब लेवल्स पे प्रूव करना है? अपने आप को सीधा रैंक ला के प्रूव करो ना, सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होके प्रूव करो ना। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, चल सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, ये अटेम्प्ट में तो प्रूव करो अपने आप को। क्यों तुमको ये लड़ाई लड़नी है कि भैया अटेम्प्ट लगा तो क्या हुआ, हम इंटेलिजेंट है? नहीं लड़नी है हमको वो लड़ाई। तो प्लीज दोस्त, जो समय है अभी 2 महीना, अपने आप को थप्पड़ मारो अगर तुम समय बर्बाद कर रहे हो। गो थ्रू, वो कहते हैं ना, आपको जलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा। यू विल हैव टू फील ऑल द थिंग्स दैट आर नॉट something which makes you happy in order to be happy when you see the results, right? If you want to be happy now, then don't expect the results to make you happy, because you are already happy. Why will result work to make you happy? Guys, please पढ़ो, पढ़ने के अलावा कुछ मत पढ़ो। यूट्यूब उतना ही यूज़ करो जितना आपको रिविजन के लिए ज़रूरत है, जितना आपको प्लानिंग के लिए ज़रूरत है, और जितना आपको कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मेरा मोटिवेशन वीडियो देखा, फिर किसी और का देखा, फिर उसका 6 घंटा मोटिवेट होने में लगाया, दिन के बचे 2 घंटे। नहीं भाई, एक बार मोटिवेट हो गया 7 दिन तक और मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन चाहिए होता है हमको, इतना आसान नहीं है सेल्फ मोटिवेट होना, बट इतना भी ज़्यादा मोटिवेट मत हो कि तुम्हारे पास समय ही ना बचे काम करने के लिए। सर प्लीज पढ़ो, 2 महीने जान लगा दो, सारी चीजें अवेलेबल है। लुक एट द राइट कंटेंट एंड सेल्फ स्टडी एज मच एज यू कैन फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स। जितना बुक से पढ़ोगे और जितना कम यूट्यूब से पढ़ोगे उतना खुश रहोगे। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं फिर भी रिवीजन वीडियो डालूंगा, मैं फिर भी आपसे रिवीजन, जैसे कि रिवीजन मैराथन में जितना ज्यादा आप खुद, और समझो लगभग ये आपका पढ़ते गए, आपने 1 घंटा जो है पढ़ लिया और लगभग आपके मान लो 5 पेजेस 10 पेजेस आपके हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे फ्लो में अब आपको करना क्या है, 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी आपकी एक फ्रूटफुल प्रोडक्टिव स्टडीज होने के बाद यू हैव टू टेक अ पॉज। पॉज, ब्रेक नहीं, मैंने क्या कहा, पॉज। देखो पॉज लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके बॉडी को समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम चाहिए कि आखिर आपने पिछले 1-2 घंटे में क्या पढ़ाई करी। और उसके बाद जब आप वो पॉज लेते हो तो आपको पूरा सोचना है उस 5 मिनट के 10 मिनट के पॉज में कि आपने अभी तक पिछले 1-2 घंटे में क्या पढ़ा है। आपने बुक खोल के वापस से रीड नहीं करना है, आपने मेंटली आराम से सोचना है कि ओके मैंने अभी स्टार्ट इस टॉपिक से किया था, फिर मैंने ऐसे ऐसे इसको ये रीड किया, ये क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हेडिंग्स मैंने कंप्लीट करी। तो ये सब चीजें आपने क्या करना है, एक रिकैप करना है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि ओके अब पिछले 2 घंटे में जो भी मैंने पढ़ाई करी थी अब मेरे दिमाग में वो है, देन यू मूव ऑन, फिर आगे का पढ़ाई शुरू करो। और ऐसे करते करते आपने दिन भर में बराबर कम से कम ऐसे 5 से 6 पॉजेस ऐसे लेने चाहिए और आपकी डे 1 की स्टडीज खत्म हो गई। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बच्चे अब क्या करते हैं, नेक्स्ट डे जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो इमीडिएटली जो भी उस दिन का टॉपिक पढ़ना है ना, उसी को वो लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ने के लिए। तो वैसा आपने नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, उस सब्जेक्ट का आपने पहले मतलब कल के दिन आपने क्या पढ़ा था या उसके पहले दिन क्या पढ़ा था, वो आपने क्विकली एक रिकैप करना है, रिवाइज करना है उसको। एंड फिर उसके बाद आपने नई पढ़ाई करनी है। एंड देन अगेन व्हाट यू डू इज द पॉज वाला सिलसिला आपने चालू करना है। तो ऐसे करके आपको पता रहेगा कि यस आपको सही में आ रहा है। अदरवाइज क्या हो जाता है, हाफ ऑफ योर टाइम इज गॉन इन वरीइंग
कि सर मुझे याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, एंड उसमें आपको फिर स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, यू फील डिप्रेस्ड एंड यू आर लाइक कि सर मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो ये सबसे आपको बचना है। ऐसे करके आपने धीरे 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 आगे बढ़ना है और आपके उस सब्जेक्ट को, जो आपने डिफाइंड टाइम लिमिट दिया गया है कि सर मुझे उस सब्जेक्ट को 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में खत्म करना है, ऐसे करके आपने उसको खत्म करना है। तो ये रही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पढ़ाई करते दौरान पॉज और ब्रेक को मैनेज करना है, जिसमें पॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर है। अब सेकंड एस्पेक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है इंपॉर्टेंट ब्रेक्स। देखो, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ विद द ब्रेक। जब आप ब्रेक लेते हो तो मेक श्योर कि आप उस समय पे पढ़ाई के बारे में ना सोचें, आपने कितना पढ़ा है, क्या हुआ है, वो ना करें। ब्रेक के समय पे आप अपने दोस्तों से भी बातें ना करें। उस समय पे आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, करेक्ट है। आप मे बी कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुन लीजिए, घर में मम्मी पापा से बात कर लीजिएगा। ऐसी चीजें करिए जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे करके आप जब वो ब्रेक लेते हो 10 मिनट 15 मिनट का, एंड मेक श्योर यू स्टिक टू दैट ब्रेक, राइट, तो उससे आपको एक थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ आप जो है इंसानों के बीच में हो और आप एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में स्टडी करोगे, राइट। सो ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपने मच नीडेड ब्रेक्स लेने हैं, करेक्ट है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जो है कि दोस्तों आपकी अब 10 दिन में एक एक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि आपने मान लो ऑडिट सब्जेक्ट को आपने खत्म कर लिया, 10 दिन लगे, आपने खत्म कर लिया। अब इसके बाद आप समझिए, आफ्टर अराउंड लेट अस से 21 डेज, कम से कम आपने एक क्विक ओवरव्यू उस सब्जेक्ट का करना है। एक संडे आपने देना है और एक संडे आपने स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने डिवोट करना है कि पूरा स्टार्ट टू एंड फटाफट फटाफट रिवाइज, रीरीडिंग, क्वेश्चन आंसर, जो भी आपको लगता है, जो आपने लास्ट मिनट रिवीजन, इंपॉर्टेंट चीजें, हाईलाइटेड वर्ड आपको पढ़ना है, आपको वो उस संडे में पढ़ना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों। आपने जो पहले 20 दिन पहले जो आपने पढ़ा था, अगर आप उसे टच भी नहीं करोगे, उसके पास आप नजर भी नहीं घुमाओगे, तो आपके दिमाग से वो चीजें हट जाएगी, आप भूल जाओगे और फिर आपको एग्जाम के पहले कुछ भी याद नहीं आएगा, सब नया नया लगेगा आपको। तो इसीलिए इन योर स्टडी प्लान यू हैव टू मेक श्योर कि आपने 10 दिन में जो पढ़ा था ऑडिट के बारे में। 70% बच्चे तो क्लास में ही हार जाते हैं। कैसे? क्लास खत्म होगी ग्रुप 1 की, जो बोथ ग्रुप का फीस भरे वो बैग उठाएंगे और चल देंगे, बोलेंगे अगले सेशन में देख लेंगे सर। हम तो यहाँ है ना, हमको तो दिखता है ना, हमको तो पता है ना कितने बच्चे आते कहते सर ग्रुप 2 का पेमेंट कर दिया है, हमको बस अगले अटेम्प्ट में डेफर कर दो। तो कर देंगे भाई, पर क्यों जा रहे हैं? बोले सर ग्रुप 1 ही नहीं हो पाएगा। क्यों? शुरू शुरू में बैकलॉग्स बहुत हो गए सर, हमने ध्यान नहीं दिया, पूरा का पूरा XYZ सब्जेक्ट बाकी है, हमको करना पड़ेगा। करो ना, उसमें भी बेटर वे होते हैं मैनेज करने के, पर नहीं। देख व्हाट हैपेंस इज देन वी टेंड टू गिव अप। हमको लगता है यार छोड़ ना। पर सर देखो, आजकल मैं बता दूं ना, नॉर्मल लोगों की कोई कीमत नहीं है। मतलब या तो पढ़ाई मत करो, पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो किसी और फील्ड में एक्सेल कर लो। मेरा एक दोस्त था, उसको CA इंटर में रैंक आया था, रैंक आया, उसके बाद उसने डेलॉइट ज्वाइन किया, मेरे साथ ही ज्वाइन किया। 6 महीने में उसने पेपर डाल दिया, 6 महीने में डेलॉइट में पेपर डाल दिया। मैंने बोला कहाँ नौकरी मिल गई भाई? कहीं नहीं। तो क्यों डाल दिया? तो कहते भाई मेरे को नहीं पता मेरे को क्या करना है, मेरे को नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, बट मेरे को ये पता है कि डेलॉइट में जो काम मिल रहा है ना, ये मेरे को जिंदगी में कभी नहीं करना है। इतनी सी क्लैरिटी थी कि जिंदगी में जो काम मेरे को, ये वाला काम मेरे को नहीं करना, ये जितने भी काम डेलॉइट वाले दे रहे हैं ना, मेरे को ये काम नहीं करने। तो बोला पर भाई कोई सिक्योरिटी? बोले क्या सिक्योरिटी? व्हाट इज देयर टू लूज? वी आर नॉट गेटिंग 10,000 रुपीज पर मंथ ना। कल को जब मैं CA बन जाऊंगा, जब यही कंपनी मेरे को 1 लाख रुपए देगी महीने का, तब मैं वो 1 लाख छोड़ के जा पाऊंगा क्या? आज मैं 10,000 में नहीं जा पाऊंगा तो 1 लाख छोड़ के जा पाऊंगा क्या? नहीं, मैं तो लूप में फंस गया ना। ही टुक अ स्टेप आउट।